सकीना बेटा, जफर को हाथ पैर धो के गुस्सा खाने से आने में वक्त है, आने दीजिए, तब उनके साथ ही सहरी करते हैं। पर हमें आपसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करनी। जी अम्मी जान फरमाइए। ये आपने क्या बचपना लगा रखा है? ये चांद लाने वाली कौन सी जिद है? इस जिद में कोई तुक है क्या? अम्मी जान हमें भी पता है इसमें कोई तुक नहीं है, लेकिन एक बात बताएं आपको, कल जब हम बेहोश हो गए थे ना, तो जैसे हम होश में आए हमने देखा मियाँ हंस रहे थे। ओ ऐसे हंस रहे थे, बताओ। अरे हम उनसे आज तक कुछ मांगा है? बस मोहब्बत ही तो चाहते हैं ना उनसे। उन्होंने कहा हमें कि हमें चांद ला कर देंगे वो। अब कैसे भी लेकर आए, कैसे भी लेकर आए चांद, लफाजी ना करें ना। हमारा मतलब है इश्क़े बयां करें अपनी बेगम से, लेकिन झूठी बातें नहीं करनी चाहिए ना अम्मी जान। जो बात करनी है साफ साफ कहना चाहिए। उम्मीद है अम्मी जान आप समझ रही होंगी ना कि हमें उनसे चाहिए क्या। हाँ सकीना बेटा, हम समझ रहे हैं। दरअसल आप अपने रिश्ते में खोए हुए चांद को वापस लाना चाहती हैं, है ना? ठीक है, हम इस मसले से दूर रहेंगे, पर आपसे भी एक बात ये कहनी है कि आप अब रोजा नहीं रखेंगे, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। जी अम्मी जान, थैंक्स। अम्मी जान हम आते हैं। मियाँ सुनिए। मियाँ आप हमारे लिए चांद कब लाएंगे? आप चाहे तो आप हमें ईद के पहले भी दे सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। बेगम देखिए, आप हमसे कुछ और चीज मांग लीजिए, महंगी से महंगी, मुश्किल से मुश्किल, हम कहीं ना कहीं बंदोबस्त करके लेके आएंगे। लेकिन बेगम चांद लाना नामुमकिन है। वादा किसने किया था? आपने किया था ना। हमें कैसे भी चाहिए, चांद ही चाहिए, कहीं से भी ला के दीजिए आप। बेगम चांद कहाँ से? अम्मी जान देख रही हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कुछ सूझ ही नहीं रहा, बताइए ना। अब हम क्या बताएं? अब ये एक शौहर और उसकी बेगम के बीच का मामला है, हमें इस मामले से दूरी रखिए। फिर आपने वायदा किया चांद लाने का, तो लाके दीजिए, चाहे जैसे भी। चाची प्रणाम। अम्मा मियां, आप सुबह 4:30 बजे सहरी करने भी आ गए? हद दर्जे के भूखे हैं। बिल्कुल पागल हो क्या यार, हम कोई तुम्हारी सहरी हरी करने नहीं आए, हम अपनी चाची जी से बातचीत करने आए। इनके चक्कर में ना पड़ो चाची, हम तुम्हारी कसम खा कह रहे हैं, हम सहरी करने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए। आप कही रही थी ना कि ज़कात की रकम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा उसको दोगी। भगवान तुम्हारी कल ही सुन ली। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़रूरतमंद जो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए बैठा है, अब दे दो ज़कात। मियां आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जरूरतमंद हैं। और नहीं तो क्या सबसे छोटे ज़रूरतमंद हैं? हद है, सुबह सुबह आ गए। बेगम तुम इनकी बातों में न जाओ चाची, तुमको हमारी गरीबी पे कोई शक है? हम लोग खानदानी गरीब हैं, पैर से लेके खोपड़ी तक गरीबे गरीब हैं। सुदामा के खानदान से हैं हम लोग। अब यही से अंदाज़ा लगा लो कितनी पीढ़ी से गरीबी चली आ रही है हमारे यहाँ। हमारे पास अपना निजी रुमाल तक नहीं, मकान किसी और का, कपड़े हम मांगे के पहनते हैं, जेब में जो पैसा है वो जनता का। और सुनो चाची, गरीबी की वजह से तुम्हारे भतीजे की शादी तक नहीं हो पाई, अब हमसे ज़्यादा दरिद्र नारायण तुम कहाँ से लाओगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं चाची, ये पूछ लो पप्पू से। एक एक बात इनकी सच्ची है, बल्कि इतिहासकार तो यहाँ तक कह गए हैं कि सुदामा की पीढ़ी के आखिरी वंशज हैं ये जो कपड़े पहने हैं वो इनके नहीं हैं, ये भी सच है। इनको जिसके कपड़े पसंद आते हैं ना, उसको तमंचा दिखाते हैं, कपड़े उतरवा लेते हैं। पैसे जो इनकी जेब में हैं वो लूटमारी के हैं। शादी इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर एक से शादी कर लेंगे तो बीसियों जिनको ये टहलाते हैं उनको क्या जवाब देंगे। और घर चच्ची इनका इसलिए नहीं है क्योंकि इनके खानदान की हर पीढ़ी ने हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा ही किया है, घर की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़े सुदामा बने फिर रहे हैं। चच्ची सबसे जरूरतमंद हम हैं।
ज़कात की रकम हम ही को मिलनी चाहिए, पप्पू भाणे को। वाह बिट्टू मियाँ, आप तो बड़े बेशर्म किस्म के इंसान निकले। दरअसल आप जरूरतमंद नहीं, जालिम इंसान हैं, और ये बात हमें अब पता चल रही है। आपको तो ज़कात का नुक्ता भी नहीं मिलेगा, असली ज़कात तो छोड़ ही दीजिए आप। ऐसा है चाची, ज़कात का नुक्ता हमका चाहिए भी नहीं, या तो पूरी ज़कात दो या नुक्ता भी डाल लो। लेकिन एक चीज़ हमारी भी सुन लो, हम बहुत बड़े जालिम हैं ना, ये बता रहे हैं, ये जालिमों के बाप हैं। कौन सा ऐसा थाना है जहाँ इनके ऊपर मुकदमा ना हो? ये माफिया हैं, ये उठाईगीर हैं, ये गैंगस्टर हैं। इनको ज़कात जैसी पवित्र रकम दे दोगी? इनको पास बुलाओ, इनके जो चाल लाते ये उसी के भूखे हैं। होई गुआ चच्चू, हाँ होई गुआ बच्चू, आई गुआ मजा। खामोश। अब ऐसा है, आप लोग एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। हमने फैसला कर लिया है कि आप दोनों में से तो किसी को ज़कात की रकम नहीं मिलेगी। तक लिया। ले लो ज़कात। हेलो, बैठ, बे निकल। अरे भाई मिर्जा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये सकीना भाभी को क्या हो गया? सीधे तुमसे चांद लाने को कह दिया। हमको तो यार लग रहा है ये सब कुछ जानबूझ के कह रही हैं। इतना असंभव काम इसीलिए दे रही हैं ताकि तुम कर न पाओ, वो तुमको छोड़ के चली जाए। यहाँ सारी आग शांति भाभी की लगाई हुई है। उन्होंने ही बेगम को झाड़ पे चढ़ाया और हमें लटका दिया। मियां समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम अपनी बेगम का जिद और गुस्सा जानते हैं। अगर उन्हें चांद ना ही ला के दिया ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली जाएगी। मालिक, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम सब कुछ ना कुछ करेंगे। अरे जलजले को जाने तो नहीं देंगे। हाँ भाईजान, अरे इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता बताओ? क्या नहीं कर सकता? देखिए, अगर आप चाहिए तो एक नकली चांद बनवा के आपके छत पे रखवा देंगे। चलेगा ना? ठीक है? हाँ हाँ मामू, कुछ ऐसा ही करेंगे कि भाभी को चांद एकदम असली दिखे। असली दिखे क्या होता है बदतमीज? हमारे दोस्त के यहाँ असली ही चांद दिखेगा। ये बिट्टू की जवान है जफर, तुम्हारे यहाँ असली ही चांद बिट्टू उतारेंगे। चांद की फर्स्ट कॉपी भी नहीं उतरेगी, असली मतलब असली। लेकिन भाई जी हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है मियां? शर्त ये है, जो तुम्हारी अम्मी के पास ज़कात के 7 लाख रुपया धने, वो उनको हम लोगों को बराबर बराबर बांटने पड़ेंगे। हम लोगों में बंटवा दो। अच्छा, हम लोगों में बंटवाना पड़ेगा बराबर बराबर। हाँ, मतलब हम लोगों में बांटने पड़ेंगे। देखिए मियां, हम वायदा तो नहीं कर सकते, प्रॉमिस, लेकिन अम्मी जान से इजरार कर सकते हैं। रिक्वेस्ट। आई फील। लेकिन पहले आप बताइए, आपकी तरकीब क्या है मियां? तो सुन लो, आओ पास। वाह मियां, शुक्रिया शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, या मिश्रा जी को भी बताते। अरे मामू, या मिश्रा जी, मियां आज हम अपनी हवेली की छत पे बेगम के लिए चांद उतरवाएंगे, आगे देख लीजिएगा। और सुनिए, अपने साथ एक झोला भी लेके आइएगा,
पाव किलो चांद मुफ्त में ले जाइएगा, मुफ्त में। और उस चांद को अपने पान में लगा के ग्राहकों को खिलाइएगा, या फिर अपने घर में उसको फ्रेम लगा के लटकाइएगा, समझे? ये समझा नहीं, फिर से बताओ भैया। मियाँ कह दिया, बस कह दिया। पूजा 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 पूजा। आइए 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 आइए, देखिए पूरा अच्छे से मापिए। जफर बेटा, हमें बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है हवेली में? अम्मी जान, हम नवाब हैं, अपना वादा पूरा करते हैं, इसलिए हम हमारी हवेली की छत पे सकीना बेगम के लिए चांद उतारेंगे। कुछ मैं आप चांद उतारेंगे? और कैसे? दरअसल बेगम, हमें एक बहुत पहुंचे हुए पीर मिले हैं। उन्होंने हमारी मोहब्बत जुनून देखकर हमें एक जादुई मंत्र दिया, उसी की मदद से हम हवेली की छत पे चांद उतारेंगे, खास आपके लिए। थैंक्स मियाँ। क्या है चाची यार, जब देखो तब घूरा करती हो, मूड खराब हो जाता है मेरा। तुम्हारी बहुरिया चांद की जिद करी थी तो तुम्हारे जफर गए, हमसे कहने लगे व्यवस्था करा दो, तो एक पीर बाबा से हमने व्यवस्था करा दी है। इस बार ईद में तुम अपना पर्सनल चांद देखोगी। इधर से चांद जब निकलेगा तो हम लोग सीधे इधर ही उतार लाएंगे। चच्चू, हमें ऐसा लग रहा है कि चांद को हवेली पे उतारना खतरनाक हो सकता है। क्या है ना मियाँ कि हवेली है कमजोर, चांद को अगर छत पे उतारेंगे तो दरार पड़ सकती है। इसलिए हमारा एक सुझाव है कि चांद को पूरा ना उतारा जाए, फर्श से 1 फीट ऊंचा रखते हैं। वो क्या है ना भाभी जी, हवा में तैरता हुआ चांद बहुत अच्छा लगेगा। हरी बोल। ये चल क्या रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? अभी अब्बू कुछ होशियारी करेंगे, फिर अम्मी जान को पता ही चलना है। फिर अम्मी और नाराज हो जाएंगी और हमें नानू जान के घर शिफ्ट होना पड़ेगा। ये लोग हम बच्चों को बेवकूफ कहते हैं। खुद देखिए क्या कर रहे हैं, चांद उतारेंगे हवेली पे। नमस्कार दोस्तों, हम पत्रकार बीबीसी स्वागत करते हैं आज के इस लाइव प्रोग्राम में। आज है ऐतिहासिक क्षण, होने वाला है दुनिया का 8वां अजूबा। जी हाँ, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज रात के 9:45 नहीं, 46 नहीं, बल्कि पूरे 47 मिनट पर लखनऊ के हजरतगंज की 313 हवेली में रहने वाला मिर्जा परिवार बुलाएगा चंदा मामा दूर के को अपने पास, मतलब उतारेगा चांद को अपनी छत पर, छाप देंगे। बने रहिए हमारे साथ। अरे पूजा टाइटली पकड़ो वरना हवा सारी निकले जा रही है। अरे आदि गुड्डू, देखो अपने जमाने का तो किताबी ज्ञान है हमको, लेकिन ये बताओ कोई ऐसी भी तकनीक आई है क्या कि चांद को छत पे ला सकते हैं? नहीं, अभी तक ऐसी तो कोई तकनीक नहीं आई मम्मी, लेकिन अंकल कुछ तो तिकड़म बिड़ाने ही वाले हैं। अब भैया हमको ये तंत्र मंत्र और पीर के चमत्कार के बारे में तो कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। हम भी देखते हैं कि अंकल आज क्या करने वाले हैं। देख लेना, अंकल आंटी के लिए चांद तोड़ के लाएंगे। ट्रू लव। तुमको बड़ा पता है ट्रू लव। फोन कहाँ गया हमारा? फोन कहाँ चला गया? खाती नहीं क्या कुछ? सही है। ओए, ये शांति आंटी इतनी टेंशन में क्यों है? हमारी मम्मी ने तुम्हारी अम्मी को चैलेंज किया है कि अगर मिर्जा अंकल उनसे सच्चा प्यार करते हैं ना तो वो चांद उखाड़कर धरती पे पटक दें। और वैसे भी ऊपर इतनी दम तोड़ मेहनत तो चल ही रही है कि किसी तरह से चांद नीचे आ जाए। अब ऐसे में तो हमारी मम्मी चैलेंज हार जाएंगी। अच्छा, इसलिए शांति आंटी टेंशन में थी। अब लग रहा है मिश्रा अंकल को भी कुछ तोड़ के लाना पड़ेगा। देखिए बिट्टू मियाँ, पप्पू मियाँ, आपके भरोसे हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेल लिया।
मियाँ अगर जरा भी ऊंच नीच हो गई ना तो हम जिंदगी भर अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। अरे नादान हो, सामने बिट्टू भैया खड़े हैं, उसके बाद इतनी हल्की बात कर रहे हो। एक बार को घंटा घर की घड़ी गलत चल सकती है, गोमती का पानी उल्टी तरफ बह सकता है, लेकिन बिट्टू भैया का जुगाड़ कभी फेल नहीं हो सकता। ऐसा है, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ो, बस तुम अपनी अम्मी से जकात बंटवाने की बात करो बराबर में। बराबर मतलब बराबर हम सब में। काश कि इस आदमी पे पैसे के मामले में हमको कतई भरोसा नहीं है। ये जो पूरी प्लानिंग है ना, ये बिट्टू के दिमाग की उपज है, तुमको हम बताए दे रहे हैं। और तुम लोग हमारे बराबर काबिलो नहीं हो। अगर हमारा ईगो हर्ट हो गया और हम चले गए तो चांद तो छोड़ दो, तुम चटनी भी नहीं ले जा पाओगे अपनी छत पे। काहे कि मुसद्दी नटवर सी इज माई चेला। अरे ना 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 मियाँ, देखिए ऐसा कुछ भी मत कीजिए, हम करते हैं ना, कुछ करते हैं। अरे करोगे क्या? चच्ची ने हमको इनको पहले ही ठेंगा दिखा रखा है। देखिए मियाँ, अम्मी जान पर हम कोई दबाव नहीं बना सकते, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि आप दोनों ने हमारी कितनी मदद की है तो हमारी बात मान जाएंगी वो। शायद। शायद? अरे यार, अब उसमें भी शायद लगा रहे हो। शायद पायद नहीं चाहिए, कंफर्म चाहिए। जैसे हम कंफर्म चांद दे रहे हैं, वैसे जकात कंफर्म चाहिए। हाँ, कंफर्म मतलब सब में कंफर्म। शांति जी, 12 मिस कॉल आपकी पड़ी है, छूटते ही भागे चले आ रहे हैं। दरवाजा बंद करो। तुम बस अठन्नी चवन्नी कमाने में ही लगे रहो। यह आसमान पलटने वाला है और तुम दुकान पे सड़ रहे थे। आप समझे नहीं, ठीक से बताइए। वो मिर्जा भाईजान चांद तोड़ कर लाने वाले हैं जमीन पे। अरे नहीं नहीं शांति जी, अब वो कोई दूर फंदी पेंच लगा रहा है। अरे चांद कोई पेड़ पे थोड़ी लटका हुआ कि फल की तरह गया तोड़ के लेके चले आए। चमत्कार नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अरे तंत्र मंत्र पीर फकीर, क्या पता कुछ कर पा रहे हो? अरे नहीं नहीं शांति जी, वो बकवास कर रहा है। ना यकीन हो तो शाम को अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अरे लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना वो। देख लो जरा अपनी बीवी के सच्चे आशिक। अरे असंभव को भी संभव बनाने पे तुले हुए हैं। और एक अपने आप को देख लो, कुछ कर रहे हो तुम? हमने क्या कर दिया शांति जी, दिन रात आपके लिए और बच्चों के लिए काम धंधे में लगे रहते हैं। आप कहिए तो चौक जाकर आपके लिए कुल्फी ले आए, दिल दिमाग दोनों ठंडा रहेगा। है दम तो जरा बाहर जाके दिखाओ आज तुम। ये घुटनों की कटोरियां तोड़कर हमने बाहर ना निकाल दी ना तो हमारा नाम की भी बकरी पाल लेना तुम। तो शांति जी, ये सब क्या कह रही है आप? हमारा कसूर क्या है? आप चाहती क्या हैं? प्यार चाहिए तुम्हारा, सच्चा वाला लव, जो मिर्जा भाईजान अपनी सकीना से करते हैं, बिल्कुल सच्चा वाला लव। अरे आग का दरिया लाने के लिए तैयार है वो। अरे ये सब झूठ बातें हैं शांति जी। देखो मिश्रा जी, हम भी किसी से कम नहीं है, बता दे रहे हैं। और खास तौर पे सकीना से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ करते हो हमारे लिए, समझ लेना। अगर मिर्जा भाईजान सकीना के लिए जाकर चांद लेकर आए ना तो तुमको भी हमारे लिए तारे लेकर आने पड़ेंगे। नहीं तो समझ लो, संतोषी मैया की कसम खा के कह रहे हैं, सबसे पहले तो तुम्हारे ये घुटने तोड़ेंगे और उसके बाद सीधे अपने मैके चले जाएंगे और बच्चों को भी तुम्हारे पास ही छोड़ जाएंगे, तुम्हारे सीने पे मूंग डालने के लिए, बता दे रहे हैं। क्या कह रही हैं शांति जी? दुनिया में ऐसा कहीं होता है क्या? भूसा भरा इस मिर्जा के दिमाग में, बताइए तो, आपको भी बहका रहा है वो। भूसा तो हम भरेंगे तुम्हारी खाल में मिश्रा जी। अगर तारे तोड़कर नहीं लाए हमारे लिए तो समझ लेना हमको भी नंदी से चंडी बनने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल बता दे रहे तुमको। सुन लिया सब कुछ? बस सही, अब होगा असली तमाशा। सही कहा तुलसीदास जी, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति
वहां विपत्ति निदान। अब इस हवेली को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हरी बोल। हरी 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 हरी। बच से सुन लो हवेली वालों, आज रात पापा मम्मी के लिए तारा तोड़ कर लाएंगे और नहीं लाए तो घुटनों की कटोरियां तोड़वाएंगे। घुटने। अम्मा मियाँ, हमने आपसे कहा था ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बाखुदा बहुत तेज पड़ती है। हमने ये भी कहा था कि किसी एक के घर में आग लग जाए तो उसके पड़ोसी को आग बुझाने आना चाहिए, लेकिन आप माने नहीं। अब लाइए तारे तोड़ के। मियाँ, रात होने में ज्यादा वक्त नहीं है। हम तो चांद तोड़ के ले आएंगे, लेकिन आपके तारे। आदि भैया, तारा तो चांद से काफी दूर होता है ना? हाँ हाँ, अब तारा तोड़कर लाएंगे पापा या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन मम्मी का बेलन खाकर पापा को दिन में तारे जरूर दिखने वाले हैं।